Hello and welcome. अस्सलाम वालेकुम. दिस इज़ आयशा. आई एम अ सर्टिफाइड मेंटल हेल्थ काउंसलर. मैंने अपनी पहली वीडियो में हेल्पलेसनेस के बारे में बात की थी. यानी इंसान मुसलसल स्ट्रेसफुल इवेंट्स और नाकामियों के बाद ऐसे नतीजे पे पहुंच जाता है जहां पे वो अपने आप को कम्प्लीटली हेल्पलेस महसूस करता है. और इसमें एक बात बहुत याद रखने वाली है, वो ये कि ये सब अनकॉन्शियसली हो रहा होता है. यानी कोई भी इंसान नहीं चाहता कि वो अपने आप में बेबस महसूस करे, लेकिन ये फिनोमिनन ऐसा है कि पे दर पे नाकामियों के बाद या सेटबैक्स के बाद इंसान हेल्पलेस फील करना शुरू कर देता है. सो मार्टिन सेलिगमैन, जिन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी, उन्होंने ही एक और टर्म लेटर ऑन इंट्रोड्यूस कराई विच इज़ कॉल्ड लर्नड ऑप्टिमिज्म. यानी जिस तरह से अनकॉन्शियसली इंसान हेल्पलेसनेस सीखता है, इसी तरह से कॉन्शियसली जानबूझ के अपनी अवेयरनेस में ला के इंसान ऑप्टिमिज्म भी सीख सकता है. सो इट्स अगेन ए लर्न रिस्पॉन्स एंड वी कैन ऑलवेज लर्न इट. लर्नड हेल्पलेसनेस के अपोजिंग ये जो नया कॉन्सेप्ट है विच इज़ कॉल्ड लर्नड ऑप्टिमिज्म, वो कैसे सीखा जा सकता है? इसके लिए कुछ चीज़ें जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जहन में रखना. नंबर वन इज़ के चेंज इज़ ऑलवेज़ पॉसिबल. ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि इंसान के हालात को बदलना हमेशा पॉसिबल होता है. आपने देखा है कि ये पूरी कायनात एक प्रिंसिपल के ऊपर चल रही है और वो चेंज है. शायद आपने ये सेइंग भी सुनी हो कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट इन दिस लाइफ. सो अगर पूरी कायनात जो है वो इस एक बेसिस पे चल रही है और एक नज़रिए पे चल रही है, तो फिर आपको अपने आप को चेंज करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? सो हमेशा ये याद रखें कि चेंज जो है वो पॉसिबल है. नंबर दो ये कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में चेंज लाना चाहते हैं तो आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि आप चेंज करना क्या चाहते हैं. सबसे पहले ये कि आप कहाँ पे मौजूद हैं, वेयर यू आर राइट नाउ इन योर लाइफ, और व्हाट यू वांट टू अचीव. ठीक है, आप चाहते क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं. क्योंकि जब तक आपको यही मालूम नहीं होगा कि मैं अपनी लाइफ में क्या चेंज लाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तब तक ऑफ कोर्स आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे. सो अपने लिए गोल्स सेट करें, अपने आप को विजुलाइज करें कि आप किस तरह अपने आप को किस तरह का इंसान देखना चाहते हैं या आप अपनी लाइफ को किस तरह का बनाना चाहते हैं. हो सकता है कि वो गोल बहुत बड़ा हो या आपको लगता हो कि वो बहुत फार अवे है, लेकिन उसके लिए फिर उन गोल्स को हम छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं. और वो गोल्स होते हैं कि जो अचीवेबल होते हैं, जो आपको खुद जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, मैं इन गोल्स को अचीव कर सकता हूँ. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 10 kg या 20 kg वेट लूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप राइट नाउ उसके बारे में सोचेंगे तो शायद आपको बहुत ओवरवेलमिंग लगे और आपको बहुत मुश्किल लगे. लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे ओके इतने महीनों में, फॉर एग्ज़ाम्पल एक महीने में मुझे 2 kg वेट लूज़ करना है और फिर नेक्स्ट मंथ यही करना है, और इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा करके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा. सो इस तरह से गोल्स अचीव करना जो है वो आसान हो जाता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं लगता. इसके अलावा एक बात हमेशा याद रखने की है, और ये बड़ा एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, हम अक्सर अपने इर्द गिर्द सुनते हैं कि पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक लोगों के रवैयों में और एटीट्यूड्स में और सोचने के अंदाज में फ़र्क होता है. ऑप्टिमिस्टिक इंसान हमेशा ये सोचता है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो टेम्परेरी हैं, प्रॉब्लम्स कुछ अरसे के लिए रहेंगी और फिर ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है, इसकी चीज़ की भी कोई गारंटी नहीं है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम अराइज होती है और उसका एक स्पैन होता है और फिर इवेंचुअली वो चली जाती है और उसके बाद एक अच्छा टाइम भी आता है. जिस तरह से हर रात के बाद सुबह आती है, या गर्मी के बाद जो है वो स्प्रिंग आता है, या सर्दी के बाद स्प्रिंग आता है. तो इस तरह से प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो भी टेम्परेरी होती हैं और स्पेसिफिक होती हैं. यानी कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी लाइफ के एक एरिया में मसला है तो आपकी पूरी ही लाइफ ख़राब है, या फिर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इवेंट हो गया है कि जो बहुत डिस्ट्रेसिंग है या बहुत मुश्किल है उसको बर्दाश्त करना, तो आपकी पूरी ज़िंदगी ही शायद ख़राब हो गई. या फिर अगर आप एक एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए तो आप एक बहुत ही बुरे इंसान हैं.
सो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमेशा स्पेसिफिक होती हैं, तो उनको उसी सर्कल में ही रखना चाहिए, उसको प्रॉब्लम को एक्स्ट्रापोलेट करके अपनी पूरी लाइफ के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। जबकि पेसिमिस्टिक इंसान जो है वो हमेशा ये सोचता है कि ट्रबल्स जो हैं या प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमेशा रहेंगी, मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब है या मेरी तो किस्मत ही ख़राब है और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसके अलावा पेसिमिस्टिक इंसान जो है वो दो और तरह की थिंकिंग या थॉट पैटर्न्स का शिकार होता है। उसमें नंबर वन इज़ ऑल और नथिंग थिंकिंग है। ऑल और नथिंग थिंकिंग का मतलब ये होता है कि या तो ज़िंदगी बहुत अच्छी है या फिर ज़िंदगी बहुत ही बुरी है, या तो मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ और या फिर मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ। अगर मेरे से कोई अच्छी चीज़ हो गई तो मेरे से हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, और अगर मेरे से कोई गलती हो गई या मिस्टेक हो गई तो मैं बहुत बुरा इंसान बन गया हूँ और अब कभी भी मैं अपने आप को अच्छी नज़र से नहीं देख सकता या मैं अपने आप को गुड एस्टीम में नहीं देख सकता। इसको ऑल और नथिंग थिंकिंग कहते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना चाहिए और अपने आप को ग्रे एरिया में लेकर आना चाहिए, यानी कि जिसका मतलब ये है कि हाँ, हम ऑफ कोर्स फरिश्ते नहीं हैं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, इंसान कभी कभी हार भी जाता है, कभी कभी इंसान किसी चीज़ को अचीव करने में कामयाब नहीं भी होता, कभी कभी इंसान इतनी बुरी तरह से मैसअप करता है कि इंसान शर्मिंदगी के मारे जो है वो अपने आप को फेस नहीं करना चाह रहा होता। लेकिन ऑफ कोर्स ज़हन में यही हमेशा रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं, इंसानों से गलत भी हो सकता है और ऑफ कोर्स अच्छा भी होता है। सो वी ऑलवेज से इन साइकोथेरेपी के गुड एंड बैड बोथ एग्जिस्ट टुगेदर, ठीक है। सो गुड एंड बैड इंसान होता है, गुड और बैड नहीं होता कि या अच्छा या बुरा। नंबर टू इज़ के पेसिमिस्टिक इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा कैटेस्ट्रोफाइज करता है। कैटेस्ट्रोफाइज करने का मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम जितनी है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के एक्सट्रीम तक ले जाना, ठीक है। सो प्रॉब्लम की जो इंटेंसिटी है उसको उतना ही नहीं रखना बल्कि उससे कहीं ज़्यादा लेके जाना। सो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो गई तो ये समझने लग जाना कि नहीं मेरी पूरी ज़िंदगी ही ख़राब है या कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ये कैटेस्ट्रोफाइजिंग की एक एग्जांपल है। सो इसका मतलब ये हुआ कि तीन चीज़ें उंगलियों पे हम गिन सकते हैं। नंबर वन, इट्स नॉट पर्सनल, अगर कोई गलती है या परेशानी है तो आप बुरे इंसान नहीं हैं। नंबर टू, इट्स नॉट परमानेंट, चीज़ें जो हैं वो अपने आप हल भी हो जाती हैं, चेंज भी हो जाती हैं, टेम्परेरी होती हैं प्रॉब्लम्स। नंबर थ्री, इट्स नॉट परवेसिव, प्रॉब्लम जो है वो एक सिचुएशन पे अप्लाई होती है या एक वक्त पे अप्लाई होती है। आप उसको पूरी ज़िंदगी पे या ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट पे जो है वो उसको हावी नहीं कर सकते, या ये नहीं कह सकते कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही ख़राब है, या फिर ये कि मैं ही ऐसा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी एक अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ तो अगर आपका कोई ट्रिप बुरा गुज़रा तो आप यही कहेंगे ना कि आई डिडंट एन्जॉय दिस ट्रिप, आप ये नहीं कहेंगे कि आई डोंट एन्जॉय ट्रैवलिंग। अगर आप ये कहेंगे कि आई डोंट एन्जॉय ट्रैवलिंग सो दैट मीन्स कि आप जो है वो ऑल और नथिंग थिंकिंग का शिकार हैं अगेन, और आप शायद पेसिमिस्टिकली सोच रहे हैं। सो ये चंद चीज़ें हैं कि जिनको अगर कंसिडर आप करेंगे तो शायद आप अपना वे ऑफ थिंकिंग जो है वो बदल सकें और अपनी लाइफ के अंदर जो है वो चेंजेस ला सकें।